किसमें मन नहीं लग रहा है? मन कहाँ लग रहा है? संसार में। अगर आज बारिश हो गई है तो इसका शुक्राना करना चाहिए। क्यों हुआ है? ये हमारे हाथ में तो है नहीं। बारिश हमारे हाथ में है नहीं। प्रकृति के जो नियम है वो मेरे हाथ में है नहीं। तो जो हमारे हाथ में नहीं है तो उसको हम कारण क्यों बना लें? जो हो रहा है होने दें और हमें जो करना है वो हम करें। लेकिन हमें जो करना है वो हम करते ही नहीं। हम किसी को कारण बना लेते हैं। आज बहुत बारिश हुई, आज हम ऑफिस नहीं जाएंगे। आज बहुत बारिश हुई, हम स्कूल नहीं जाएंगे। आज बहुत बारिश हुई, हम सत्संग नहीं जाएंगे। अच्छा, काम करोगे कि नहीं करोगे? किसी बारिश में मैंने लोगों को देखा है, किसी की डेथ हो गई है या शादी हो गया है या ब्याह हो रहा है, किसी बारिश में सब काम करते हैं। भीगते हुए डेड बॉडी भी लेके जाते हैं। भीगते हुए बारात जा रही है, बारिश आ गई तो क्या करोगे? शादी भी करते हैं। फेरों के समय हो गए हैं और बारिश हो रही है, मुहूर्त ना निकल जाए तो फेरे भी हो रहे हैं। तो वो काम तो आपने नहीं रोका। पिक्चर जाएंगे, पिक्चर की टिकट होगी तो पिक्चर भी चले जाएंगे। पिक्चर जाना होगा, पिक्चर जाएंगे। और ट्रेन की टिकट होगी तो ट्रेन में भी जाएंगे। कहीं आपको जाना होगा तो आप जाएंगे। तो जब यहाँ पे जाने का आपको आलस्य नहीं है तो भगवान के नाम में क्यों आलस्य? मैं आप लोगों को इतना समझाती हूँ, अगर ये इंसान अगर समझ ले तो दुख काहे को हो। मन हमेशा आपका ये समय निकल गया, फिर देखना सारा दिन आपको ही परेशान करेगा मन। अगर ये आपका सत्संग का समय अगर आपका निकल गया और आप सत्संग नहीं गए और उसके बाद समय निकल जाने के बाद देखिए कितना पश्चाताप होगा, कितना आप छटपटाते रहोगे, कितना आपको दुख लगेगा। क्यों? क्योंकि आप सत्संग नहीं गए, मन को आपने भोजन नहीं दिया। तो मन क्या कहेगा? हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम सत्संग तो सारे दिन उसका मनन कहाँ रहता रहेगा? उसको समय पे भोजन दे दो। उसको समय पे हम खाना क्यों नहीं देते? क्यों नहीं करते? लोग आलस्य को एक वो बना लिए हैं और मन मर्जी का हर चीज़ हमें होना चाहिए। हमारा जो मन है, हमारा मन चलना चाहिए। हमारा मन ये कह रहा करने को हम ये करेंगे, हमारा मन ये कह रहा है ये करेंगे, बस यही मन आपका चलेगा, आप उनको चला देंगे। वही कह रहे हैं, आलस्य को त्यागो, तत्व ज्ञान प्राप्त करो। तत्व ज्ञान प्राप्त करो यानी सब गोविंद है, सब गोविंद है। तो सब गोविंद तुम्हें कैसे पता चलेगा? जब तक तुम्हें गुरु नहीं मिलेगा। जब तक तुम्हें गुरु नहीं मिलेगा। और गुरु कैसे मिलेगा? ये भी कल बता दिया गया है आपको कि गुरु कैसे मिलेगा। तो गुरु कैसे? भगवत कृपा से मिलता है। तो अगर हमारा, अब पहले ये चेक कर लीजिए, अगर हमारा सत्संग जाने का मन नहीं हो रहा है या हम सत्संग में आए नहीं या हम भगवान का नाम सिमरन नहीं कर पा रहे हैं मन से, वो तो कर्मकांड इंसान संसार में रह के तो सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। कौन ऐसा बंदा है जो पूजा पाठ नहीं करता? क्या उस पूजा पाठ से क्या वो संतुष्ट है? नहीं। उस पूजा पाठ से अगर वो संतुष्ट होता तो दुख काहे को होता? फिर वो 84 के सभी तो पूजा पाठ करते हैं, फिर 84 की योनि में आ जाते हैं, फिर भी 84 की योनि में आ जाते हैं। तो हमें अगर हमारा मन हर पल हर क्षण भगवान में लग रहा है तो हमको ये समझना चाहिए कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की। ये रियल है, ये सत्य है, प्रमाण है ये। अगर आपका मन लगने लग गया भगवान में तो समझ लीजिए बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, जो भगवान मेरा मन अपने में स्मरण करने में लगा रहे हैं। जैसे आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो क्या करते हो? मन लगाते हो पढ़ने के लिए, मन लगाते हो, और जब मन लगा लेते हो फिर क्या करते हो? जब मन लग जाता है तब आप कहते हो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा मन लगता है पढ़ने में, मेरा मन हो रहा है पढ़ने का, मेरा एग्ज़ाम है, मेरा स्कूल में टेस्ट है, हमको पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए तुम घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा लगाते हो। जब उठते हो तो तुम्हारे मन में कितनी संतुष्टि होती है, कितनी संतुष्टि होती है कि नहीं होती? आज हम इतना पढ़ें, आज इतना पढ़ें। इसी तरीके से ये मन अगर भगवान में लगने लगे तो ये समझना चाहिए हमारे ऊपर
भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। अब भगवान की कृपा हो गई। अब भगवान की कृपा के बाद तुम्हें गुरु मिल गया, और बड़ी कृपा हो। भगवान की कृपा हुई, गुरु मिल गया, और गुरु की कृपा जब हो गई है तो वो आपको ज्ञान देने लगा, यानी सत्संग देने लगा। और जब वो देने लगा तो फिर आपकी अपनी कृपा क्या होनी चाहिए? पढ़ाई में मन लगे, सत्संग में मन लगे। और जगह जगह देखिए, दुनिया में जाए, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वही जिसे ना बना। जहाँ जहाँ देखो ना तो कितने दुखी हैं, परेशान हैं, संसार में फंसे हैं, सब कुछ है, धन दौलत है, पैसा रुपया कौड़ी सब कुछ है, उसके बावजूद भी मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि सोच रहे सुख यहीं पर है। सुख घर परिवार में ढूंढने में लगे हैं कि मेरा बेटा तो ये, मेरी बेटी लाओ, इसके लिए ये करते हैं, उसके लिए वो करते हैं। सारे जीवन तुम इसी में ही लगे हुए हो करने में। कभी देखा कि हमें अपने लिए क्या करना है? नहीं, हम एक मकान बना दे तो सुखी हो जाए, एक मेरा बेटा हो जाए तो सुखी हो जाए, एक बेटी हो जाए तो सुखी हो जाए। चलो मकान भी बन गया, बेटा बेटी भी हो गया, वो भी सुखी हो। अभी सुखी नहीं हुआ। बेटा पढ़ जाए, IAS PCS बन जाए, बेटी भी पढ़ लिख जाए, उसकी नौकरी चाकरी हो जाए, तब हम सुखी होंगे। फिर उसके बाद शादी हो गया, ब्याह हो गया, अब बेटे की शादी ब्याह हो जाए तब सुखी हो जाए, शादी ब्याह भी हो गया, सुखी हुए नहीं। अब पोता पोती हो जाए, नाती नतनी हो जाए, तब सुखी हो जाएंगे। पता चला इस सुख की कल्पना करते करते ही तुम इस दुनिया से डोल चले निकल ली। क्या मिला सुख की खातिर? कहे मनुष्य कभी भी पूर्ण नहीं होता, भरता नहीं है। पूर्णता उसको कब मिलती? जब पूर्ण को जान लेगा तब। एक दृष्टांत है, एक बाबा नगर सेठ के यहाँ गए, उनके हाथ में एक खोपड़ी थी। ऐसे एक पात्र था और पात्र को लिए नगर सेठ के यहाँ गए। नगर सेठ बहुत दानी था, बहुत सत्कर्मी था, भगवान का नाम लेता था, हर समय पूजा पाठ करता रहता था। तो सुबह उठते ही किसी को भी वो अपने द्वार से खाली नहीं जाने देता था। तो वो बाबा आया तो बाबा ने कहा कि सेठ इस पात्र में कुछ डाल दो। तो सेठ ने कहा ये पात्र लेके आया, इसका पात्र भर दें, छोटा सा ही तो पात्र है, लाओ मैं इसको दे देता हूँ। कि क्या दे दूँ बाबा? कि जो आपके समझ में आए वो आप दे दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, उसके पात्र में सोना चांदी डाल दिया, थोड़ा सा कि ले लो ये भर जाएगा। पता चला पात्र खाली, पता नहीं कहाँ चला गया सोना चांदी। करते करते और डाला खाली, और डाला खाली। अब क्योंकि उनका नियम था कि भर जाना चाहिए तब वो करेंगे, लेकिन पात्र वो खाली होता चला गया। अंतोगत्वा सेठ ने कहा नहीं, अब ऐसी बात है तो मैं पात्र इनका भर के ही दूंगा। वो भी जरा सा उसमें आ गया, लेकिन पात्र भरा ही नहीं। अंतोगत्वा जब उसका खजाना खाली होने लगा तब उसने बाबा से पूछा, बाबा आखिरकार ये कौन सा पात्र है जो ये भरने को नहीं आ रहा? तो बाबा ने कहा, बेटा मैं शमशान से आ रहा था, मेरे पास कुछ पात्र नहीं था, ये मनुष्य की खोपड़ी है। क्या है? मनुष्य की खोपड़ी। तो इसको मैंने साफ ऑफ करके अपने लिए एक पात्र बना लिया है, लेकिन मनुष्य कभी भी भरता ही नहीं है। अगर भर जाता तो एक नहीं अनंत जन्म उसको मिलते। जो अनंत जन्म उसको मिल रहे हैं इसी के कारण, क्योंकि वो कभी भी उसकी लालच, कभी भी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो बार बार